पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी, कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सकें। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त तो नहीं किया जा सकता, तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, कब तो BS5 तक पहुँच गए हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पर बहुत गाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 के आ रही, पर BS1 और BS2 ये काफ़ी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये स्क्रैप कैसे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ दे रहे हैं। वो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना, और इंडस्ट्री को जो सुविधा दे रहे हैं वो उसको भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा वो जब नई गाड़ी की उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको मोटर करयान पर 50% की छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति उस कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो उसको 50% मोटर करयान की छूट मिलेगी। तो इसलिए एक पर्यावरण की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है।